हेलो जी। कैसे हो आप सब। तो अभी जैसे आप सभी बच्चों को पता ही है कि मैं आपके साथ पावरफुल डिस्कशन के नाम से कुछ वीडियोस जो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि जो बच्चे सीए एग्जाम्स को कई बार ट्राई कर चुके हैं और माइंड में उनके अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज घूम रही है कि ये चीज पॉसिबल है और मैं इसको किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस इतना ज्यादा आ चुका है। तो आज वाली जो वीडियो है ना, वो मेरे ऐसे सेशन को उस लेवल पर मैं आपको आज लेकर जाऊंगा कि आज आपके लिए ये वीडियो एक डिसीजन मेकिंग वीडियो बन के रहेगी। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद जैसे ट्रैक नजर आ रहा है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक ऐसा ट्रैक दे दूं, आपको एक ऐसा डिसीजन दिलवा दूं कि आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चल पड़ो। तो आपको लग रहा होगा कि शायद आज कोई गेमिंग होने लगी है। गेमिंग नहीं होने लगी, गेमिंग लाइफ में फ्री हो जाए फिर पूरा मजे के साथ करेंगे। तो चलो सबसे पहले ये मैं आपको ये एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूं कि आज क्या बात होनी है। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो मैंने लास्ट वीडियो मेरी लेटेस्ट पावरफुल मोटिवेशन के नाम से मैंने नीचे लिंक में भी दिया हुआ है, अगर आपने वो मिस की है तो याद से देख लेना। उससे रिलेटेड मैंने काफी डीप लेवल पर आपके साथ ग्राउंड लेवल पर जाकर सारी आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर किया था, क्योंकि मेन बात यह है कि प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उनको दूर कर दिया जाए तो ट्रैक आपका बिल्कुल साफ है। तो अगर आपने माइंड में कोई भी क्वेरी है, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हर बच्चे के कमेंट को मैंने रिप्लाई कर दी है। कुछ बच्चों ने शायद इस वजह से कमेंट में नहीं लिख सकते थे तो उन्होंने राइप लाइफलाइन सीरीज में ज्वाइन किया था। तो मैंने बिना टाइम को सामने रखे हुए जितना लंबा उनके साथ डिस्कशन हो सकती थी उतनी की है, ताकि अभी इस वक्त पर आकर हमारे पास ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम ठीक डिसीजंस ले पाए। तो आपको जहां जो रूट ठीक लगता है आपने वो ऑप्ट किया। मैं अपनी तरफ से देखो, अगर आप 25 से 30% भी इस चीज में अभी तक यस पे अड़े हुए हो कि हाँ यार मैं इसको एक बार ट्राई करूं, मेरे से हो सकता है, मुझे पॉसिबल लग रहा है, तो 70% मैं आपके साथ वहां पर अपना जो भी माइंड है वो लगा रहा हूं कि आप इसको जेन्युइनली क्लियर कर लो। अब देखो मेन चीज पर आते हैं, आज क्या डिस्कशन होनी है ताकि आप अपने ठीक डिसीजन पर आओ। आपको ये ट्रैक पर रनवे पर प्लेन नजर आ रहा है ना। देखो मैंने दो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, रनवे की लेंथ। अब मैं कोई, मेरे को प्लेन उड़ाने की नॉलेज नहीं है, यूट्यूब पर वीडियोस कई बार देखते हैं कि प्लेन कैसे उड़ता है, वैसे शौक के लिए। रनवे कितना लंबा है हमारे पास, और हमें एक टेक ऑफ की स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। हम अपनी एग्जांपल बना लेते हैं, हमें साइंस की इतनी नॉलेज तो नहीं है। अब मान लो हम एक आइडिया ले लेते हैं कि 2 किलोमीटर का रनवे होना चाहिए, कि एक प्लेन को 2 किलोमीटर भागना पड़ेगा, जस्ट एक आइडिया ले रहा हूं मैं तो, और 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उस प्लेन को जो है वो भागना पड़ेगा। अब अगर इतनी स्पीड पर वो 2 किलोमीटर तक भागेगा तो वो उसको फिर टेक ऑफ करवा सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि यार ऐसा करो कि अगर मैं 2 किलोमीटर की बजाय जो हमारा वो रनवे का ट्रैक है, अगर मैं उसको 2 किलोमीटर की बजाय यहीं पर उसको क्लोज कर दूं 1 किलोमीटर तक, तो क्या अब वो प्लेन जो है वो उड़ पाएगा? शायद हम सोचेंगे यार स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा कर लो, अगर रनवे शॉर्ट है, कुछ कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन होगा, स्पीड को थोड़ा सा कम करो, कुछ करो। अब अगर मैं बोलूं कि चलो यार ऐसा करो, आधा किलोमीटर ले लो, क्या आधा किलोमीटर का रनवे हो तो क्या अब वो प्लेन उड़ पाएगा? तो यार कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती होगी ना कि हमें मिनिमम इतना ट्रैक चाहिए उसको टेक ऑफ करवाने के लिए। अगर इतना मिनिमम मिलेगा फिर तो देखो सक्सेसफुली जो हम कह लो कि प्रॉपरली जो टेक ऑफ है वो प्लेन को करवा पाएंगे, है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर हम ये टेक ऑफ जो है हमारा क्रैश में भी बदल सकता है अगर हमें वो ट्रैक का जो ठीक लेंथ है वो नहीं मिलती है, इस बात को तो मेरे ख्याल से किसी को 1% भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये चीज को अगर मैं अब अपनी लाइफ से जरा जोड़ूं, हम कहां पर उलझे हैं और हमें क्या राइट डिसीजन लेना है, इस एग्जाम्पल को माइंड में रखकर चलना। अब ठीक है, मैंने इसलिए पहले आपको वो एग्जाम्पल दे दी है। एक बच्चा, चाहे मैं बोलूं सीए इंटर या फाइनल, अब एग्जाम्पल ले रहा हूं, दोनों बच्चे कवर करूंगा। एक बच्चा मान लो जैसे उसने फॉर एग्जाम्पल फरवरी में अपने सीए इंटर के कोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है, सीए इंटर को, क्योंकि नॉर्मली बच्चा एक नवंबर में जैसे फाउंडेशन के अगर एग्जाम दे तो जनवरी एंड में रिजल्ट आता है, फरवरी में वो सीए इंटर में ज्वाइन कर लेता है। तो उसको पता होता है कि मेरी जो अटेम्प्ट है ना वो नेक्स्ट नवंबर में बनेगी, है ना, जो कमिंग नवंबर होगा। तो 8 मंथ्स का जो टाइम होता है नॉर्मली उसके पास, वो उसको स्टडी का टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। अब ये बच्चा जब 8 महीने में
अब ये सोच लो, ये उसका क्या है, रनवे है। अगर 8 महीने में उसका माइंड टिक कर अपनी स्टडी पर लगा है और उसने जो रिक्वायर्ड सेल्फ स्टडी का टाइम था वो पूरा दिया है, तो वो यहां पर एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाता है, चाहे वो उसका एक ग्रुप दिया हो जाए उसने दोनों दिए हो। और उसके बाद अब उसका फाइनल का ट्रैक आ जाता है, और नॉर्मली अगर वो एक एक ग्रुप करके भी अगर चले तो भी फाइनल लेवल तक उसके पास जो ट्रैक की लेंथ है ना, वो अराउंड 2 साल की रहती है। अब ये बात आप सारे एक्सेप्ट करते होगे। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर हमारा ट्रैक खराब होना शुरू हो गया, पहले तो इंटर में हमारा ट्रैक खराब हो गया, अब उसके बाद अब मान लो चाहे मैंने चलो एक ग्रुप क्लियर कर लिया था इंटर का, उसके बाद में दूसरे ग्रुप में मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो जो फाइनल के लिए मुझे ट्रैक मिला वो 2 साल की बजाय मान लो मुझे सिर्फ 6 मंथ्स का मिला। अब मेरी मेन बात क्या है, जहां पर हमें एक मिनिमम ट्रैक चाहिए, लेंथ चाहिए, एक चीज को स्पीड में ले जाकर उसको टेक ऑफ करवाने के लिए, अगर वही कम मिल रही है, इसका मतलब टेक ऑफ अल्टीमेटली कहां पर बदलेगा, क्रैश में। हां, जहां पर अगर किस्मत कुछ ज्यादा रोल प्ले कर दे कि मैं जो पढ़ा शॉर्ट टाइम में वही आ गया, ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस आ जाती हैं इसमें। लेकिन अगर सोचा जाए अब हमारी लाइफ कहां पर उलझती है, ये भी देखो। मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल नवंबर में एग्जाम दिए, वहां पर मेरे पास पढ़ने के लिए सपोज कर लो मेरे पास 8 महीने का टाइम था। अब इसमें सीए इंटर फाइनल वाला कोई भी बच्चा, 8 महीने का टाइम था। अब मैंने एग्जाम दिए, यहां पर जो मेरा ट्रैक था मैंने उसको सही वे से यूज नहीं किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब जनवरी एंड पर जाकर मान लो 31 जनवरी लगा लो आप, रिजल्ट आया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास मई तक 3 महीने का टाइम है। अब 3 महीने में मुझे फिर से वही स्पीड पकड़नी है जो मैं 8 महीने में या 2 साल में मैं नहीं पकड़ पाया। तो अब वो 8 महीने या 2 साल मेरा जो ट्रैक है अब वो 3 महीने में बदल चुका है। अब उलझन कहां है ये भी समझो और उसका सोल्यूशन क्या है ये भी समझो, क्योंकि वीडियो यहां पर खत्म नहीं हो रही, अभी मेन चीज तो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है यार मैं दोबारा 8 महीने या अब दोबारा 1 साल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है लगाने का। आप ये सोचो, वही एग्जांपल ले लो जो मैं अभी आपको पीछे कह रहा था। अगर एक जो पायलट है वो ये सोचे कि यार मैं 2 किलोमीटर तक पहले उसको उड़ाने के लिए लेके तो गया, लेकिन मैंने स्पीड नहीं मेंटेन की, मैं साथ में को पायलट के साथ, मैं अपनी जो मेरे साथ कह लो सवारियां बैठी हुई थी मैं उनके साथ बातें करने लग गया, है ना, जितने पैसेंजर थे, तो मैं वहां पर बिजी हो गया, तो मैं उतनी स्पीड ही नहीं पकड़ पाया 2 किलोमीटर तक की। तो अभी वहां पर पहुंचकर क्या हो, मुझे पता चला कि यार मेरी तो स्पीड ही नहीं, मैं टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो मेरे साथ वाले सबने प्लेन उड़ा लिया है, मैं वहीं पर हूं, तो मुझे उनके साथ मैच करना है। तो अब ऐसा करते हैं, मैं दोबारा 2 किलोमीटर पीछे लेके जाऊं, मैं फिर दोबारा भागूं। तो मैं छोटे लेवल पर ट्राई करता हूं जल्दी से जल्दी कि मैं तो 1 किलोमीटर पे ही उसको उड़ाने की कोशिश करता हूं, मैं तो हाफ किलोमीटर भगाकर ही उसको उड़ाने की कोशिश करता हूं। तो डिपेंड करता है, क्रैश भी हो सकता है, लेकिन एक हद होगी जहां तक मिनिमम तो उसको ट्रैक चाहिए चाहिए। अब वही एग्जांपल जो हमारी चल रही है कि अगर मैं बोलूं कि 3 महीने में, पहले हमें ये क्लियर पता हो कि क्या ये पॉसिबल, 3 महीने भी क्या मैं आपको बोलूं रह कर हमारे पास 2-2.5 महीने ही रह जाते हैं, कुछ टाइम हम एग्जाम फॉर्म में लगा देते हैं, माइंड उलझा रहता है रिजल्ट के बाद। तो अल्टीमेटली हमारे पास आप 2.5 महीने से ज्यादा का टाइम ना माइंड में लेकर चलो जो हम रियल यूज करते हैं। तो पहले ये पता हो कि क्या उस टाइम में ये पॉसिबल भी है। बातें क्या होती हैं, अगर आपको लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, अब जो एग्जैक्ट डिसीजन है कि नहीं यार ये 3 महीने में पॉसिबल नहीं है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि क्या 3 महीने में ये चीज आपके लिए पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल। पहला पॉइंट अपनी कॉपी पर नोट कर लो। आज सभी बच्चे इस चीज को एनालाइज करेंगे, अपने चैप्टर्स को खोल लेना, अपने सब्जेक्ट्स को खोल लेना, उसको अंदर तक एनालाइज करो कि आपको कितना टाइम लगने वाला है पर सब्जेक्ट उसको तैयार करने के लिए। फिर देखना है कि टोटल टाइम आप कितना डिवोट करना चाहते हो और आपके पास टाइम है कितना अवेलेबल है, कौन सी स्टेज पर हो आप लाइफ की, एज कहां पहुंच चुकी है, मैरिड हो उतना टाइम कम होगा आपके पास पढ़ने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। आप हर केस को सोचकर आप देखना कि आपको सही टाइम कितना चाहिए आपको 4 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट तैयार करने के लिए। अब देखो, आपने जब पहले पॉसिबिलिटी निकाली, लेकिन आपका माइंड अभी भी, आपकी जो सुई है ना वो वहीं पर अड़ी होगी कि चाहे मुझे लगने 5 महीने हैं, लेकिन मैं तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि जनवरी में या आप मई में जो भी अटेम्प्ट आप मान लो देना चाहते हो कि
एक्चुअल में प्रैक्टिकली वहां तक पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई मार रहा हूं। अगर मैं नवंबर तक जाऊं तो मैं श्योरिटी ले सकता हूं, लेकिन मुझे मई में क्यों देने पड़ रहे हैं या जनवरी में क्यों देने पड़ रहे हैं? घर वालों को कैसे मनाऊं, अपने सर्कल में ये चीज कैसे बताऊं? वो बोलेंगे कि इतनी बार तू इसी चीज पर लगा हुआ है, तू बार बार वही अटेम्प्ट दे जा रहा है, तो अभी तेरे को लास्ट चांस दिया है, तूने जो अभी जो महीने 2 महीने बाद अटेम्प्ट आ रही है उसमें ट्राई कर। अगर तेरे से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी लाइन सही चूज कर। हम और तेरे को मतलब इस चीज में उलझता या प्रॉब्लम में नहीं दे सकते। तो आपका जो माइंड है वो इसी प्रेशर में जो ठीक है। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, घर वालों के माइंड में भी एक हमारे लिए नेगेटिविटी आ चुकी है कि इससे कुछ नहीं हो रहा। तो अब उनको कैसे फेथ दिलाया जाए कि मैं जो पास्ट प्रॉब्लम सी मेरे पास हुई थी मेरे से, तो मैं उनसे अपने आप को रिकवर कर चुका हूं, मुझे पता है, लेकिन मुझे मेंटली फ्री करके एक बार इसमें डाल दो, मैं अब क्लियर कर लूंगा। आपको पता है, लेकिन वो मेंटली फ्री होना अब आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये उलझन मेन है। आप ठीक एनालाइज करके टाइम सोच भी लोगे, लेकिन वो मेंटली घर वालों को समझाकर उनके साथ मैच होकर कैसे चलना है, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो देखो, मैं तो आपको यहां पर इस चीज का ये सोल्यूशन दूंगा। अभी उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद अपना माइंड चलाना, मेरे साथ शेयर करना अपनी बातों को, तो आपको हर चीज की रिप्लाई मिलेगी। अब देखो, यहां पर मैं आपको सही बताऊं, मेन बात तो ये है कि टाइम जब कैलकुलेट कर लिया ना, अब अपना जरा माइंड भगाओ इस चीज को। देखो, आज ठीक डिसीजन ले लोगे, डिसीजन लेने के मौके बार बार नहीं आते। अगर माइंड पे ये चीज है कि यार मैं इसको क्लियर किए बिना अपनी लाइफ में कहीं पर भी प्रेजेंट माइंड में होकर नहीं चल पा रहा हूं, ना तो मैं अपनी लाइफ में आगे प्रेजेंट माइंड होकर बढ़ पा रहा हूं, ना ही मैं कह लो कि जो भी फील्ड में अभी एंटर करने की सोच रहा हूं या एंटर कर चुका हूं, मैं वहां पर भी प्रेजेंट माइंड होकर काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरा माइंड अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल में, पजल में उलझा हुआ है सीए को लेकर। तो सीधी सी बात है, एक बार मुश्किल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। आज अगर आपको ये चीज कुछ ना कुछ वे के साथ समझा बुझाकर मनाकर, आपको घर वालों को मनाना भी पड़ता है कि मेरे हिसाब से ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, आप मई वाली चूज करते हो या नवंबर वाली, जहां तक आप एनालिसिस के बाद ठीक डिसीजन लेते हो, तो आप ये सोच लो आपको भी आखिरी मौका होगा ये आज डिसीजन लेने का। और अगर आपने उनके साथ मिल बैठकर इस चीज को, मसले को सॉल्व कर लिया, तो आपके पास भी लास्ट डिसीजन है। उसके बाद सब कुछ छोड़ दो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपनी लाइफ में चीजों को फटाफट समझने की कोशिश करो, अपने प्लान्स बनाओ और उस चीज में डट जाओ। ये ना सोचो कि यार अब मैं दोबारा से सारी क्लासेस लगाना शुरू कर दूं, मेरे को इतना टाइम मिल गया है। जल्दी से जल्दी अपने जितने पास्ट पेपर कवर कर सकते हो, आरटीपी एमटीपी कवर करो, आईसीआई के मॉड्यूल्स को तो 100% कवर करो, कोई एग्जाम्पल पास्ट क्वेश्चंस ना छोड़ो, आप श्योर पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती पास होने में। ये तो इतना मुश्किल काम है नहीं जितना बन जाता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो, एक बार तो देखो, डिसीजन लेना किसी बंदे के लिए, चाहे वो आप हो, चाहे आपने एग्जाम देने के लिए डिसीजन लेना है। मेरी लाइफ में पता नहीं कितने डिसीजन आते हैं जहां पर मुझे लगता है कि यार ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, लेकिन जो डिसीजन मुझे लेना है तो वह मैं मिल बैठकर समझाकर लेता हूं, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है लाइफ में। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर आप आज कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, सोचो रात को ना सोना एक रात के लिए कि मैं कैसे ये सारा कुछ इस प्रॉब्लम को हैंडल करूं। देखो, वो एग्जाम तो क्लियर हो ही जाने जो आपने पढ़ के देने, इन एग्जाम्स के लिए तो कोई बुक्स भी नहीं आती जो मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? इनके लिए कोई बुक्स नहीं है। ये तो भगवान ने ऐसे एग्जाम्स हम सबको दिए हैं लाइफ में जो हमें अपने आप बिना पढ़े हुए सॉल्व करने पड़ते हैं। तो चलो, जितनी मेरी तरफ से आपको हेल्प चाहिए आप ले सकते हो, कमेंट में पूछ लेना जो आपको लग रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम में कैसे बात करें या क्या करें। आप देखो, मैं ये भी कर सकता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आऊं जो आपके घर पे सबको कवर करूं कि देखो अगर यहां पर बच्चा ऐसा हो, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि आप वो वीडियोस पेरेंट्स को दिखा सको, तो मैं ऐसी वीडियो भी लाने के लिए रेडी बैठा हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां तक हेल्प चाहिए। तो आप एक बार देखो, पहली बात तो कि ये डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 100 में से 1% भी चांस है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो आज ही इसके ऊपर डिसीजन ले लो और डिले ना करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये डिसीजन 100% में नहीं ले सकता, देखो फिर तो सीधी सी बात है, आपने अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट जो देनी है, जो घर वाले मान रहे हैं, उसमें जो आप एक ट्राई करना चाहते हो, चलो अपनी तरफ से जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। पता नहीं होता, कई बार चांस ऐसा, लक ऐसा चले, एग्जाम आपके उसी हिसाब से आ जाए जो आप पढ़ के जाओ। लेकिन अगर आपको लगे उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रही है, लेकिन माइंड में से इसको नहीं निकाल पा रहे हो, फिर भी इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, फिर मैं आपको एक सजेशन दूंगा
जो बाकी लाइफ की फर्स्ट प्रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर पूरा इन्वॉल्व हो जाओ। जब आप पूरा इन्वॉल्व हो जाओगे 2 4 5 महीने 6 महीने माइंड में से ये सीए के एग्जाम्स को निकालकर, फिर देखना लाइफ में कहां पर आपको मतलब 6 महीने साल में कहां पर आपको लग रहा है, अगर आपके माइंड में फिर भी ये चीज चल रही होगी। देखो दो वे होते हैं, या तो उस लाइफ में आप इतना आगे बढ़ जाओ, इतना ज्यादा सक्सेस अचीव कर लो, आपको लगे कि चलो यार अब कोई भी नहीं ताना मारेगा कि आपने ये चीज छोड़ी है या आपने ये किया नहीं। लेकिन अगर आपके माइंड में चल रहा होगा तो आपको दोबारा ये चीज रास्ते में देखना मिलेगी और आपको टाइम भी मिलेगा जिंदगी में, आप वो 2 4 घंटे जहां पर भी रोज निकाल पाओगे तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये चीज के ऊपर टाइम लगाते रहना। इतना ज्यादा इस चीज को पब्लिकली सबके सामने ओपन ना करना कि मैं इस चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। चुप करके अपने जो एग्जाम देने हैं उस वक्त बताना कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैंने भरे हुए हैं। तो छुपे रुस्तम की तरह इस चीज को क्लियर करके सबके सामने दिखा देना, देखा कि मेरे माइंड में जो था वो मैंने करके दिखा दिया। लेकिन उसके लिए आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल नाम की चीज तो आप सभी जानते हो कि नहीं एग्जिस्ट करती। तो मेरे ख्याल से आपको आज जो भी डिसीजन लेने, मेरे ख्याल से वीडियो के बाद आपके माइंड पर भी काफी प्रेशर आया होगा। कोई बात नहीं, प्रेशर ना लो, बहुत हर हम सबके दिमाग पे कुछ ना कुछ प्रेशर चल रहा होता है, प्रेशर। तो आप इसको थोड़ा सा आज सीरियसली लो। मैं अपनी तरफ से काफी कोशिश की है यार, इतने टाइम में आपके साथ जो मैक्सिमम डिस्कस कर सकता था। बाकी अब आपके जो व्यूज होंगे, कमेंट्स होंगे, जो बच्चे प्रॉब्लम में है सबके साथ ये बातें एक बार डिस्कस करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर कर दो, खुद कॉल करके उनको बताओ कि हाँ ऐसा कुछ सीन चल रहा है, अब हम डिसीजन पर पहुंचने वाले हैं। देखो अगर आप भी आपस में मिलना शुरू हो गए, मैं तो आपके साथ ऑलरेडी मिल चुका हूं, तो मैं श्योर हूं एक डिसीजन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूं और ये भी बता देता हूं, अभी वाइंडिंग अप स्क्रीन पर ले जाता हूं, आपको लगेगा पता नहीं कितनी और वीडियो लंबी ले जाऊंगा। इतना बता देता हूं कि मेंटली कभी कोई चीज का स्ट्रेस ना लो, इस चीज का भी। ठीक है, जो भी डिसीजन लेने हैं ये सोचो लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम, अब अगर इसको प्रॉब्लम मैं बोलूं कि अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो शायद कोई और होती। तो लाइफ तो देखो यार हमेशा, जैसे अगर वो एरोप्लेन मैंने आपको दिखाया था, तो लाइफ तो ऐसे ही चलेगी। अगर उसका कह लो कि एक विंग जो है वो खुशियों वाला है तो दूसरा वो दुखों वाला साथ ही रहेगा, तभी प्लेन आपका बैलेंस होकर उड़ेगा। जितनी लाइफ में खुशियां अचीव करते रहोगे उतनी साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़नी है। तो ये तो लाइफ में साथ ही चलना है, तो इससे घबराओ ना, हमें मिल बैठकर इसका डिसीजन लेना है, इसके सॉल्यूशंस को निकालना है। तो मेरे ख्याल से हमारे सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो गए हैं। तो ऑल द बेस्ट दोबारा सबको बोलता हूं कि हम जल्दी अपने डिसीजंस पर आए और आगे बढ़े। अपने कमेंट्स को जरूर मेरे साथ शेयर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।